ये तो प्रेम की बात है, पर बंदगी तेरी बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम पे होती है पूजा, बैठ जाओ पर सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। उठत बैठत सोवत जागत, कहे नानक सदभई तिनके काम। उठते जागते सोते जो निरंतर उस नाम का सुमरन होता है। चाहे सोते हो, चाहे उठते हो, चाहे बैठते हो, 24 घंटे उस प्रभु का नाम का सुमरन होता है। बाबा नानक साहब कहते हैं, आप जपावे और को जपे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। पहले आप जानो, फिर दूसरे को जनाओ। अगर अपने को पता नहीं है, खाली कथा करने से, खाली व्याख्या करने से कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि पहले जानो और फिर उसको कहो, जनाने की कोशिश करो। महापुरुष कथनी नहीं करते हैं, महापुरुष बातें नहीं करते हैं। महापुरुष जब संसार के अंदर आते हैं, धराधाम के अंदर आते हैं, तो वो जनाने का काम करते हैं, तार से तार जोड़ देते हैं। इसलिए कहा, मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संग नहीं। मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरा तार हरि जोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरा मन दिया बागा मोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरे मन दिया बागा मोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरा तार जय हो जोड़, ऐसा कोई संग मिले। मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संग मिले। मीरा कहती है, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कहा, संसार में जग में दुर्लभ क्या है? संत समागम बड़ा दुर्लभ है। और कहा, संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। रामायण के अंदर भी कहा है। भगवान श्री राम अच्छी प्रकार से सबरी को समझाते हैं। ये सबरी, पर तुझे मैं नवदा भक्ति सुनाता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति ममन कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों के संग में बैठो, उनके संग में मन चित्त और गत लगा करके, छल कपट को त्याग करके। अगर छल है, अगर कपट है हमारे अंदर, गंदगी है, तो समझ में नहीं आ पाएगा। कैसे नहीं आ पाएगा? और कहा, दूसरी भक्ति ममन कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति वो है जो मेरी कथा को सुनाते हैं, जो मेरी महिमा को सुनाते हैं, उसको गत चित्त मन लगा करके सुनो। जैसे एक चींटी पहाड़, नमक की पहाड़ की थी और दूसरी चीनी की पहाड़ की थी। जब दोनों मिलते हैं, एक दिन मीठी पहाड़ की चींटी आ जाती है नमक वाली पहाड़ में। जब दोनों चींटियां मिलती हैं, उसने अपने घर में जो आता है उसका आदर सम्मान किया। उनने कहा, बहन ये तो बहुत खारा है, बहुत खारा लग रहा है ये। कहा, नहीं तो मेरा पहाड़ तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बढ़िया है। कहा, बहन ऐसा है तो मेरे यहाँ आ जाना। उसको आमंत्रित करके जाती है, मेरे घर में आना। वो चींटी उनके घर में चले जाती है। जब वहां जाके उसने चीनी
उसको दिया, उसने मुख में डाला, कहती है नहीं बहन गलत है, ये तो कड़वाई खारा ही लग रहा है, मुझे मीठा नहीं लग रहा है, ये तो मुझे खारा ही महसूस हो रहा है। उसने कहा बहन मुख तो खोल जरा सा। मुख खोला तो पहले से ही नमक की तिली उसके मुख में पड़ी थी। जब नमक की कड़ी पहले मुख में डला हुआ है तो चीनी डालोगे तो कैसा लगेगा? खारा ही तो लगेगा, मीठी थोड़ी लगेगी। उसने कहा बहन पानी ले लो और तुम जरा कुल्ला कर लो। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं ना, क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले पानी देते हैं। पानी दे करके वो पानी लेता है मेहमान, तो उससे क्या करता है? सबसे पहले मुख में डालेगा और उसको कुल्ला करेगा और उसके बाद में पानी पीते हैं। उसने कहा कुल्ला कर ले बहन, पहले मुंह कुल्ला कर ले। उसने मुंह में पानी डाला, कुल्ला कर लिया, नमक की डिली बाहर आ गई। कहा अब खाओ मेरे यहाँ की चीनी। जब उसने खाया तो मीठा लगा। कहा बहन सच कहती हो, आपका पहाड़ मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन पर मैं समझ नहीं पा रही थी। आज आपने मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण खिला करके मुझे खिलाया और मैंने खाया, मैंने उसका अनुभूति कर ली। ये कथनी नहीं रही, आज से मैंने अनुभूति की है। आज मैं डंके के दाव से कह सकती हूँ कि यहाँ मीठा है, यह पहाड़ मीठा है। अभी तक मैं नहीं कह सकती थी। ऐसे ही बाबा नानक साहब कहते आप जपो और को जपाओ, नानक नीचे मुक्ति पावे। पहले आप जानो, तब जब हम जानेंगे, जब हम अनुभूति करेंगे, तभी तो डंके के दाव से हम दूसरे को जना सकते हैं। उसे पिता परमात्मा की ज्योति को दिखा सकते हैं, उसको उसके अंदर अनुभूति कर सकते हैं। जब पहले अपने आप को जाना होगा तभी तो। अगर पहले जानते ही नहीं होंगे तो उनको मालूम कैसे होगा? वो कैसे जना सकता है? उसके अंदर तो एक शंका है, एक उसके अंदर भ्रम है, उसके अंदर मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य सज्जनों, उस पिता परमात्मा को जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। नामदेव छोटे बालेपन से, जब बच्चा था, अपने ननियाल में रहता था, उसके नाना जी रोज भगवान शालिग्राम को भोग लगाते थे। जब नाना जी के पास बैठता था, पूजा पाठ में बैठता था, नाना जी गांव जाने लगे तो उसको चिंता लग गई। कहा नाना जी आप तो गांव जा रहे हो, भगवान को कौन दूध का भोग लगाएगा? जब ये भोग लगाता थे तो उसको दूध पीने को मिलता था। कहा बेटा तुम ही भोग लगाना, कल से तुम भोग लगाया करना, ये भोग लगाएगा, वो प्रसाद में तुम खा लेना, चिंता मत करो, उदास मत हो। अब बड़ा खुश हो गया नामदेव। नाना जी गांव चले जाते हैं, सुबह सुबह उठता है, नहाता है, छोटी छोटी हाथों से भगवान का शालिग्राम को धोता है, फूल चढ़ाता है और उसके बाद नानी से दूध मांग के लाता है पिलाने के लिए, पियो। लेकिन पीता नहीं है, जब आदत होती पीने की तभी तो पीता, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि पीता है। उसने कहा भगवान अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। ये मैंने प्रण ले लिया, जब तक आप नहीं पियोगे मैं भी भूखा रह जाऊंगा, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आखिर भगवान को हारना पड़ गया, भक्त के आगे हार गया। कहते कभी कभी भगवान को भी भक्तों के अधीन होना पड़ जाता है, कभी कभी भगवान को भी मजबूर कर देता है। कौन करता है? भक्त। जिसको दिल से विश्वास से दृढ़ता से जो भजता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। आप लोग रामायण के अंदर भी सुनते हैं, सुमर पावन सुत पावन नाम, सुमर पावन सुत पावन नाम।
अपने पस करिया क्यों रामो। हनुमान जी भी नाम का स्मरण करके और भगवान को अपने बस में करके रखा। ऐसे ही नामदेव ने भी दृढ़ता से भगवान को मजबूर कर दिया। हाथ निकला शालिग्राम के अंदर से और दूध पीने लगे। जैसे ही दूध पीने लगे, नामदेव ने छीन लिया। क्या तुम सारा पी जाओगी? ऐसा नहीं होगा, रोज मेरे नाना जी मुझे देते थे, आज तुम पूरा ही पी जाओगे। छीन लेते हैं और अपने के लिए बचा लेते हैं। काफी दिन बीत जाता है। एक दिन जामुन पके थे पेड़ में और सब बच्चे पत्थर मार मार के गिरा रहे थे। नामदेव के मन में भी ख्याल आया, उठाया शालिग्राम, फेंक दिया जामुन के पेड़ में। जामुन तो नीचे गिरी और शालिग्राम कहाँ पड़ गया? तालाब में। अब तालाब में पड़ गया। अब उसने देखा अब क्या होगा। सवेरा हुआ, एक जामुन उठा ली, रख ली वहां पर और दूध ले आता है और उसी जगह में ले जा करके कहता है, प्रभु आओ, आज तो नानी जी ने खिचड़ी बनाई है, खा लो। और भगवान तुरंत आ जाते हैं, उसे खा लेते हैं। दूसरे दिन देखा तो भगवान तुरंत दूध लाए तो दूध भी पी लिया। अब तो उसके अंदर विश्वास हो गया कि शालिग्राम की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं भगवान आ जाते हैं, अब क्या जरूरत है। मैं तो जहां बोला, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा, वही प्रकट हो दिया सहारा, वही प्रकट हो दिया सहारा, जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहां भी जिसने तुम्हें वही प्रकट हो दिया सहारा। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनके, न पाया तुमको अमीर बनके, न पाया तुमको फकीर बनके, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे। वो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सज्जनों, कहा न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुमको फकीर बनके, पर तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिन जो तेरे चरणों में झुक जाते हैं। अब शालिग्राम तो तालाब में है और रोज रोज नहाते हैं, धोते हैं, भगवान के लिए दूध लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, सब भगवान खा जाते हैं। अब नाना जी आने का टाइम हो गया तो उसको डर हो गया। अब नाना जी कहेंगे मेरा शालिग्राम कहाँ है। उसने जामुन को उठाया, शालिग्राम भी काला था और जामुन भी काला था। उसके फल को उठा के मंदिर में रख दिया। अब जैसे ही आते हैं नाना जी, कहा बेटा पूजा करती हो? कहा हाँ नाना जी, रोज मेरे भगवान आते हैं, खा लेते हैं और फिर मैं अपने लिए बचा लेता। अब नाना जी की पूजा चली। नाना जी जैसे ही उसको एक दिन निलाया, दूसरे दिन निलाया, तीसरे दिन निलाया तो उस खाल निकलने लगी। कहा नामदेव ये क्या हो गया? ये तो सारा खाल निकलने लगी इसकी, ये क्या बात हो गई, गल गया है तो। कहा नाना जी मैं क्या करूं,
रोज रोज मिलाते ही, रोज रोज इसमें पानी डालते ही तो ये गल गया, तो मैं क्या करूं? इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। देखो नाना जी, तुम भोग तो लगा के देखो, पर नाना जी भोग नहीं लगता है। जैसे कहता है कटोरा मुझे दे दो, जैसे नामदेव भोग लगाता है भगवान आकर के तुरंत खा लेते हैं, तुरंत खा लेते हैं। और भगवान जब आते हैं नाना जी देख ही नहीं पाते हैं, उनके आंखों में चौंधक लग जाती है। प्रकाश रूप भगवान स्वयं आकर के वहां भोग लगाते हैं। देख सके ना इन आंखों से जिन आंखों में नूर नहीं, पर देखेगा वही जो मन मंदिर में ज्योत जलाएगा, वही देख सकता है। इन बाहर की आंखों से भगवान को नहीं दे सकते। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इन आंखों का पसारा जाता है सब माया है। उस पिता परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सद्गुरु महाराज जी ऐसी क्रिया देते ही उस भगवान को देखने की विधि तो सद्गुरु महाराज जी बताते हैं। गुरु महाराज जी के हाथ में ये विद्या होती है, उनके हाथ में कला होती है जो अंदर का नेत्र खोल देते हैं। इसलिए कहा कि सुरती सुमरन लगाए कि मुख से कछु मत बोल, बाहर के पट दे करके अंदर के पट खोल, और ताही में तो ही साई मिलेगा। बाहर के आंखों को बंद कर दो, अंदर के आंखों को खोलो, उसमें ही साई माई के दर्शन, उसमें परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। बाहर के आंखों से दर्शन करने के लिए नहीं कहा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप लोग, आज छठवें दिन है, आप सत्संग सुनते सुनते आप ज्योति के बारे में, नाम के बारे में, शरीर के बारे में और भक्त की महिमा आप सुनते ही आ रहे हैं इतने दिन से। इसलिए कहने का तात्पर्य, मीरा ने कौन सा भजन किया था, भक्त प्रहलाद ने कौन सा भजन किया था, ध्रुव ने कौन सा भजन किया था, वो कौन सा साधना की थी, और नामदेव ने कौन सा साधन किया था। जब नामदेव सत्संग में जाता है और जाने के बाद बड़े हो जाते हैं नामदेव, तो उस समय जहां उपदेश देने की बात आई, संत ज्ञानेश्वर का सत्संग सुन रहे थे, उस दिन उपदेश देने के, ज्ञान दीक्षा देने की बात आई। उनकी बहन कहती है, भैया पहले थपकी मारी जाएगी, घड़े कच्चे की पक्के हैं, एक घड़े को देखा जाएगा ये गुरु ज्ञान दीक्षा योग्य है कि नहीं है। नामदेव के अंदर अहंकार आ गया, मैं क्यों तुम्हारी थपकी खाऊं, मुझे तो भगवान के दर्शन साक्षात होते हैं। भाग जाता है नामदेव, और जो लोग बैठे रहते हैं सबको उपदेश होता है, वो उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को देखते हैं, उस आनंद का अनुभूति करते हैं। अब नामदेव घर में जाता है, अपने प्रभु को बुलाता है तो आते ही नहीं। तब जाकर के आकाशवाणी होती, नामदेव गुरु के बिना तुझे दर्शन अब नहीं दूंगा। तब तो बच्चा था, अबोध था, अज्ञानी था, इसलिए मैंने तुझे बालहट में दर्शन दिया। अब तो बड़ा हो गया, गुरु बिना बहुनिधि तरह ना कोई, जो बिरंची सम होई, अब मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। अब तुझे गुरु शरण में जाना होगा, गुरु के बिना तुझे जो है कि दर्शन नहीं होगा। तब जाके नामदेव दोबारा जाते हैं, तब उस ज्ञान को मांगते हैं, तब जाके उपदेश को मांगते हैं। गुरु महाराज जी जो होते, आप जैसे मोतिया बिंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। अब मोतिया बिंद जब हो जाता है, अगर आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइए, क्या वो मोतिया बिंद निकाल देगा? आज कहते हैं गुरु गुरु सब एक समान, गुरु गुरु सब एक समान, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? डॉक्टर डॉक्टर सब एक समान, डॉक्टर ही तो है। हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए, मोतियाबिंद निकाल देगा। हार्ट वाले डॉक्टर से जाइए, मोतियाबिंद निकाल देगा। आप बुखार वाले डॉक्टर के पास जाइए, क्या निकाल देगा? नहीं, बल्कि कौन सा डॉक्टर निकालेगा? जो मोतियाबिंद निकालने वाला डॉक्टर है, जिसने मोतियाबिंद निकालने की कोर्स किया
किया हुआ है, पढ़ाई करी हुई है, वही तो मोतियाबिंद को निकाल देता है तो हमें सांप दिखने लग जाता है। ऐसे ही सदगुरु महाराज जी वो डॉक्टर होते हैं सच्चे सदगुरु। कौन सा डॉक्टर? इस मोतियाबिंद को निकाल देते हैं माया मोर के भार का, और वो साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, ज्योति का दर्शन करा देते हैं। ये होता है सच्चे महापुरुषों की कला, ये होती है सच्चे महापुरुष की पहचान। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं टाइम ज्यादा ले चुकी हूँ और मैं आगे क्षमा मांगू। और जो पूजनी महात्मा जी बड़े अनुभवी और